Hello everyone, welcome back to your own channel English with ममता केसरी। So friends, this is ममता केसरी and आज हम लोग सीखेंगे कॉमन एरर। ओके, कॉमन एरर में करेक्ट यूजेस ऑफ एडवर्ब। ये अक्सर ही कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, अक्सर ही पूछे जाते हैं। कॉमन एरर जो है, कॉमन एरर काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है। किसी भी सेंटेंस में क्या एरर दिया जाएगा, क्या एरर है, ये पहचान कर पाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो इसके लिए हमको हर पार्ट्स ऑफ स्पीच, ग्रामर के सभी फैक्टर की जानकारी होनी चाहिए। तो उसी से रिलेटेड आज हम पढ़ेंगे करेक्ट यूजेस ऑफ एडवर्ब। ओके, एडवर्ब का करेक्ट यूज़ कैसे होता है, कहाँ होता है। ठीक है, एडवर्ब के बारे में सबको पता होगा कि क्रिया विशेषण ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, यानी कि जो वर्ब के बारे में कुछ क्वालिफाई करते हैं, यानी कि उसकी जो विशेषता बताते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं। ठीक है, तो हम कहाँ यूज़ नहीं करेंगे आज उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए पहला पॉइंट देखते हैं, ध्यान से देखेंगे सभी लोग। यदि सब्जेक्ट के बाद फील, सीम, लुक, एपियर, साउंड, टेस्ट, स्मेल रहे तो उसके बाद आने वाला जो शब्द है वो एडजेक्टिव होता है, न कि एडवर्ब। ओके, ध्यान से देखेंगे इसका मतलब क्या है। यदि कोई सेंटेंस है, सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद यदि फील आता है, सीम आता है, लुक आता है, एपियर आता है, साउंड आता है, टेस्ट आता है, स्मेल आता है, तो वहाँ पे उसके बाद जो वर्ड आता है वो ये यहाँ पे देख रहे हैं किसके रूप में है, एडवर्ब के रूप में है। तो एडवर्ब के रूप में नहीं होता है बल्कि एडजेक्टिव के रूप में होता है। एडवर्ब में अक्सर आप देखे होंगे एल वाई करके, जैसे हैप्पी का हैप्पीली, सैडली, स्वीटली, प्लीजेंटली। ओके, अक्सर एडवर्ब जो होता है इसी रूप में होता है। तो इसे बहुत ही सावधानी से देखना है आपको। अक्सर ही हम इसमें मिस्टेक कर जाते हैं। तो यहाँ देखना है कि इनकरेक्ट क्या है, करेक्ट क्या है। यहाँ देख रहे हैं, लिख रहा है ही सीम्स हैप्पीली, वह प्रतीत होता है, कैसा प्रतीत होता है, हैप्पीली यानी खुशी। यहाँ हैप्पीली नहीं लिखेंगे बल्कि हैप्पी लिखेंगे, ही सीम्स हैप्पी। तो कहीं ये अगर सेंटेंस आपको दिखाई दे रहा है, हो सकता है कोई बड़ा सेंटेंस हो, उसके बीच में ये आया हो, तो यह आपका जो है इनकरेक्ट मानेंगे, क्योंकि जितने भी यहाँ पे वर्ड दिखाई दे रहे हैं उनके बाद जो भी वर्ड आता है वो एडवर्ब के रूप में नहीं बल्कि एडजेक्टिव के रूप में होता है। ठीक है, ही सीम्स हैप्पीली, वह खुशीपूर्वक प्रतीत होता है, ऐसा नहीं बोलेंगे, वह खुश प्रतीत होता है। ठीक है, तो हैप्पीली ना लिख करके हैप्पी लिखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, शी लुक्स सैडली, वह दिखाई दे रही है, कैसी दिखाई देती है, सैडली मतलब दुखी, दुखीपूर्वक नहीं बल्कि दुखी। ये इनकरेक्ट है और करेक्ट हो जाएगा शी लुक्स सैड। शी लुक्स सैडली नहीं बोलेंगे बल्कि शी लुक्स सैड। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखेंगे, दिस फूड टेस्ट स्वीटली, यह जो भोजन है यह कैसा इसका स्वाद है, स्वीटली मीठा है, मीठा। स्वीटली नहीं लिखेंगे बल्कि स्वीट लिखेंगे। स्वीटली जो है आपका एडजेक्टिव हो, एडवर्ब हो गया, एंड स्वीट जो आपका है वो एडजेक्टिव हो गया। ओके, दिस फूड टेस्ट स्वीट, ये जो सेंटेंस है आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देखेंगे, द म्यूजिक साउंड्स प्लीजेंटली, द म्यूजिक साउंड्स प्लीजेंट। ठीक है, यह जो संगीत है यह कैसा साउंड करता है, सुखद आवाज़ करता है। ठीक है, तो सुखद पूर्वक नहीं होगा बल्कि सुखद होगा। यहाँ देखेंगे, दिस द म्यूज़िक साउंड्स प्लीजेंटली नहीं होगा, द म्यूज़िक साउंड्स प्लीजेंट। यहाँ पे बताया गया है, देखिए एपियर, साउंड, टेस्ट, स्मेल, ये सब वर्ड रहते हैं। उसके बाद जो वर्ड आते हैं उनको हम एडवर्ब के रूप में नहीं बल्कि एडजेक्टिव के रूप में यूज़ करेंगे। तो ये छोटे छोटे फैक्टर्स हैं, इसको आप लगातार एक एक करके पढ़ते जाएंगे और इसका यूज़ आप सीख लेंगे। तो जो भी सेंटेंस आपका कॉमन एरर से क्वेश्चन बनेंगे उसको आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो आई होप ये समझ में आया होगा। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे हम देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो सेकेंड पॉइंट देखेंगे, हार्डली तथा स्कैर्सली का अर्थ होता है शायद ही, तथा इसमें निगेटिव भाव छिपा होता है, अतः इसके साथ निगेटिव नो या नॉट का प्रयोग नहीं करते। ठीक है, हार्डली या स्केर्सली जो होता है ये अपने आप में निगेटिव अर्थ लेता है, जिसका मतलब होता है शायद ही या नहीं के बराबर या फिर बहुत ही मुश्किल से। ठीक है, तो यहाँ पे एक पहले से ही निगेटिव अर्थ छुपा हुआ है, तो उसके साथ
फिर से नॉट या डू नॉट, डज नॉट, ये सब लगाने की ज़रूरत नहीं है। कई बार ऐसे भी सेंटेंस में एरर के रूप में दिया होता है और हमारा ध्यान वहाँ पे नहीं जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, आई डोंट हार्डली नो दिस गर्ल, यानी कि मैं इस लड़की को बहुत मुश्किल से जानता हूँ या शायद ही जानता हूँ। तो शायद ही नहीं जानता हूँ, यहाँ हार्डली आ गया तो यहाँ डोंट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये जो सेंटेंस है वो इनकरेक्ट है। करेक्ट सेंटेंस देखेंगे, आई हार्डली नो दिस गर्ल, मैं मुश्किल से या बहुत शायद ही इस लड़की को जानता हूँ, यानी कि न के बराबर। ओके। सेकेंड सेंटेंस देखेंगे, यहाँ देखेंगे, ही कैन स्कैर्सली सी दिस गर्ल दिस इन दिस लाइट, ही कैंट स्कैर्सली सी इन दिस लाइट। तो यहाँ पे स्कैर्सली आ गया, यानी कि शायद ही या बहुत मुश्किल से वो शायद ही इस रोशनी में देख सकता है, इस रोशनी में वो शायद ही देख सकता है, यानी कि नहीं के बराबर बिल्कुल बात की जा रही है। तो यहाँ कैंट लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्कैर्सली जो है वो अपने आप में ही इसमें निगेटिव भाव छिपा हुआ है, निगेटिव अर्थ लिए हुए है। तो यहाँ पे अलग से कैंट लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए ये सेंटेंस जो है वो इनकरेक्ट है। करेक्ट सेंटेंस देखेंगे, ही कैन स्कैर्सली सी इन दिस लाइट। ओके, वो शायद ही या मुश्किल से ही वो इस रोशनी में देख सकता है। तो आई होप ये समझ में आया होगा। हमेशा ध्यान रखेंगे जब भी हार्डली या स्कैर्सली आए, ठीक है, तो इसमें निगेटिव भाव पहले से छुपा होता है, तो इसके साथ साथ डू नॉट, डज नॉट, नो, नॉट, ये सब लगाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये भी जो दोनों है वो भी एडवर्ब का ही रूप है। ओके, तो इस पॉइंट को नोट करेंगे, फिर नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, पॉइंट नंबर 3, ऑलवेज, नेवर, ऑफन, जनरली, समटाइम्स, क्वाइट, हार्डली, नियरली, फ्रीक्वेंटली, ऑलमोस्ट, जस्ट, यूजुअली तथा स्कैर्सली, इतने वर्ड जब आएँ तो क्या करते हैं, इन्हें सब्जेक्ट एंड मेन वर्ब के बीच में इन्हें रखा जाता है। जैसे देखेंगे ये सभी जो है वो एडवर्ब है, तो इनका जो प्लेस होगा, स्थान होगा, वो सब्जेक्ट एंड मेन वर्ब के बीच में होगा। जैसे देखेंगे, ही केम ऑलवेज लेट, वह हमेशा ही लेट से आता था। ठीक है, तो ही केम ऑलवेज लेट, तो ऑलवेज को ही और केम के बीच में रखना है, सब्जेक्ट एंड मेन वर्ब के बीच में रखना है, न कि यहाँ रखना है। तो ये इनकरेक्ट सेंटेंस हो गया। करेक्ट सेंटेंस आपका होगा, ही ऑलवेज केम लेट। ओके, ही केम ऑलवेज लेट नहीं, बल्कि ही ऑलवेज केम लेट। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, शी डिड इट नेवर। ठीक है, वह उसे कभी नहीं करती थी। तो यहाँ देख रहे हैं नेवर आ गया है, तो नेवर को कहाँ रखना है, सब्जेक्ट एंड मेन वर्ब के बीच में रखना है। तो यहाँ रखेंगे, करेक्ट सेंटेंस आपका होगा, शी नेवर डिड इट। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। सी देखेंगे, ही वेंट ऑफन देयर। ठीक है, वह अक्सर ही वहाँ जाता था, वह अक्सर ही वहाँ जाता था। ही वेंट ऑफन देयर नहीं होगा, बल्कि ही ऑफन वेंट देयर। ओके, सब्जेक्ट एंड मेन वर्ब के बीच में इस एडवर्ब को रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, आई विजिट हिम फ्रीक्वेंटली वाइल इन मुंबई। मैं उसे मिलने जाता हूँ, फ्रीक्वेंटली मतलब बार बार या अक्सर ही, जब वो मुंबई में होता है। तो आई विजिट हिम फ्रीक्वेंटली नहीं होगा, बल्कि आई फ्रीक्वेंटली विजिट हिम, यानी कि मेन वर्ब एंड सब्जेक्ट के बीच में इन वर्ड्स को रखा जाता है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिन पे आपको ध्यान देना है, और अक्सर यही पॉइंट्स हम मिस कर जाते हैं, और जो हमारा क्या कहते हैं कॉमन एरर का जो क्वेश्चन होता है वो हम समझ नहीं पाते हैं। तो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके जो भी पॉइंट बताया जा रहा है इसको आप नोट करते जाएं, और इसको सेंटेंस के रूप में यूज़ करना सीख लें, कहाँ पे किसको किस रूप में यूज़ किया जाता है। ओके, तो आई होप आपने समझ गए होंगे कि ये जो वर्ड्स दिखाई दे रहा है, ये जब भी आते हैं तो इसका जो पोजीशन होता है वो सब्जेक्ट एंड मेन वर्ब के बीच में होता है। ठीक है, तो इसको नोट करेंगे, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। इसके पहले हमने पढ़ा था यही सारे वर्ड्स थे, अगर किसी सेंटेंस में आते हैं तो हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट एंड मेन वर्ब के बीच में रखते हैं। लेकिन यही सारे वर्ड्स अगर हैं, अगर क्या कहते हैं यहाँ पे वर्ब का टू बी फॉर्म में आते हैं, मतलब उस सेंटेंस में वर्ब का टू बी फॉर्म है या ऑक्सिलरीज है,
तो ये उसके बाद आते हैं। जैसे यहाँ देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे, ये इनकरेक्ट सेंटेंस लिखा हुआ है, ही ऑलवेज इज़ अर्ली, यहाँ पे वर्ब का टू बी फॉर्म है। तो ये जो आपको एडवर्ब दिखाई दे रहा है ये टू बी फॉर्म के बाद आएंगे, यानी कि ही ऑलवेज इज़ अर्ली नहीं होगा, बल्कि ही इज़ ऑलवेज अर्ली, वह हमेशा ही जल्दी होता है या पहले होता है। ही इज़ ऑलवेज अर्ली, ना कि ही ऑलवेज इज़ अर्ली। तो यार टू बी फॉर्म आता है तो उसके बाद ही यूज़ करते हैं वर्ब को। और फिर एक और सेंटेंस देखेंगे, दे ऑफन विल गो देयर, ये एक्सुलरीज है। दे ऑफन विल गो देयर नहीं होगा, बल्कि दे विल ऑफन, ये ऑफन जो है विल के बाद आएगा, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब या एक्सुलरीज जो है उसके बाद आएगा। तो यहाँ देखेंगे विल जो है ऑफन के बाद आया हुआ है, तो ये इनकरेक्ट सेंटेंस है। करेक्ट सेंटेंस आपका होगा दे विल ऑफन गो देयर, ओके, वे अक्सर ही वहाँ जाया करेंगे। अब देखेंगे, फिर से एक बार देख लेंगे कि यही सारे वर्ड्स अगर किसी ऐसे सेंटेंस में आते हैं जिसमें मेन वर्ब हो, तो ये मेन वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में होते हैं। लेकिन साथ ही साथ ये भी ध्यान रखेंगे, अगर उसमें कोई एक्सिलरीज आ रहा है या फिर टू बी फॉर्म आ रहा है वर्ब का, तो ये जो वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, जो एडवर्ब दिखाई दे रहा है, उसके बाद आएंगे, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। और बाकी सारी चीज़ें हैं, जो पॉइंट है नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा। वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है, इसलिए अभी इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। और किस टॉपिक पे आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो चाहते हैं वो कमेंट में आप बता सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आई होप मन लगा के आपकी पढ़ाई हो रही होगी।